हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम का जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक से पहले जो 4 टॉपिक का हमने एमसीक्यू बता दिया है, उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। मीन्स आपके सामने इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे कि जो एपी है वो आपका एपी क्या है, 54, 51, 48 और 45। क्लियर। इसमें कह रहा है कि 10th टर्म्स क्या होगा, यानी आपसे A10 आपसे पूछ रहा है। A10 की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो क्लियर है, A की वैल्यू आपकी 54 है। D की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसे सार्वंतर बोलते हैं, वो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सीधे सीधे यहाँ पे -3 दिख रहा है। उसके बाद A10 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+9 का D। तो A10 इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा, A की वैल्यू है 54 प्लस का 9 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3। तो A10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 या 27। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में रिजल्ट प्लस वाला ही बड़ा है। 4 से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेगा तो 14 से 7 जाएगा 7, 4 से 2 जाएगा 2। तो यहाँ पे 27 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि x, x+3, x+6, x+9 और x+12 का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स में आपको माध्य बताया गया होगा, यानी मीन। यही मीन वाला प्रश्न है। और जब भी मीन ऑब्जेक्टिव में आता है आपको क्या करना है, सम ऑफ नंबर, जो भी नंबर है उनका सम करना है, अपॉन में काउंट करना है, टोटल नंबर जितने हैं उनको अपॉन में लिख देना है। यानी काउंट करके नंबर जितने हैं टोटल में उनको अपॉन में लिखना है। मीन्स यहाँ पर आपका जो मीन निकलेगा, जिसे हम हिंदी में माध्य बोलेंगे, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो जो माध्य निकलेगा वो आपका क्या निकलने वाला है, x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 अपॉन में क्या 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। तो x x x x x 5 टाइम्स है तो हो जाएगा 5x प्लस 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18, 18 टू 10 130 अपॉन में 5, 5 कैरी लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 6 जा 30 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल तो आपका बनेगा x+6, जो आपका मीन होगा, माध्य होगा, जो कि प्रश्न में पूछा है। तो इसका भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपके सामने एक समांतर श्रेणी है, 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। मीन्स यहाँ पर an आपको बोल दिया है 82, n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और AP आपका दे रखा है 2 6 10 14 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से पहली बात तो आप A निकाल लीजिए 2, और D कॉमन डिफरेंस सार्वंतर सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो an की वैल्यू क्या होती है, an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू का D। an आपका 82 दिया है
ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है। 2 इधर आएगा तो 82 माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 4 मीन्स 80 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 4 4 2 जा तो 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस यानी n इज इक्वल टू 20 प्लस 1 मीन्स 21 यानी 21 टर्म्स जो होगा वो 82 होने वाला है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, मतलब विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहले एपी बना लीजिए। तो 0 और 50 के बीच में जाएंगे तो फर्स्ट 1 3 इसके बाद डॉट 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 कर दीजिएगा और लास्ट में आपका आने वाला है 49। क्लियर है यहाँ तक। अब 49 जो है वो आपकी ए एन की वैल्यू हो जाएगी 49 लास्ट टर्म और आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आपसे क्या पूछा है, बस नंबर पूछा है ना, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। मीन्स 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 मीन्स 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से जाएगा 24 टाइम्स में तो 24 में 1 इधर आएगा तो प्लस मीन्स n की वैल्यू जो आने वाली है वो 25 आने वाली है और यही रिजल्ट होगा। मीन्स बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया है तो पहला पद क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ पर a6 की वैल्यू दे रखा है 13 मीन्स a प्लस 5d की वैल्यू दे रखा है 13। क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मैं साइड में लिख दूँ। a12 की वैल्यू दे रखा है 25, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीन्स a प्लस 11d की वैल्यू दे रखा है 25। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 11 से 5 जाएगा तो माइनस का 6d इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 2 जा, d की वैल्यू आपकी निकलने वाली है 2। क्लियर। और जैसे d की वैल्यू 2 निकलेगी तो आप किसी में पुट कर दीजिए। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू अगर 13 है तो a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, 5 2 जा 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 मीन्स आपकी वैल्यू a की कितनी आ गई 3। तो पहला टर्म्स जो होगा फर्स्ट पद जो होगा वो आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दी गई एपी के सारवंतर क्या है। यहाँ पे आपके पास एपी दिया है, वो एपी आपका क्या क्या है 3 1 -1 -3। कह रहा है कि इसका ए सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी होती है वो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। मीन्स डी की वैल्यू a2 1 में से 3 जाएगा या फिर आप -1 में से 1 कर दीजिए तो d की वैल्यू यहाँ से भी -2 और यहाँ से भी -2, तो d की वैल्यू -2 मीन्स ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन एपी में नहीं है, या ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। नहीं बोला है, नहीं का मतलब है जो नहीं है। तो यहाँ पे अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच, इनके बीच और इनके बीच। हम देखिए गलती क्या करते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, बचना है। 4 में कितना ऐड करेंगे 10 होगा 6, और 6 में 10 में कितना ऐड करेंगे 16 होगा 6। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एपी में है। 2 में कितना ऐड करें कि 2 होगा, ध्यान दीजिएगा 4। पॉइंट को समझिएगा। अगर ये वाला अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है ये वाला, तो आगे बढ़ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ दिए, हो सकता है वही करेक्ट हो।
7 में कितना ऐड करें 10 होगा 3, और 10 में कितना ऐड करें 3, तो ये भी AP में है, तो ये भी 2 इनकरेक्ट हो गया। अब आगे आएंगे 3 में कितना ऐड करें कि 1 होगा तो -2, और 1 में कितना ऐड करें, 1 में कितना ऐड करें कि -1 होगा, तो -2 जैसे ऐड करने जाएंगे तो ये -1 नहीं मिल रहा है। क्लियर है? जैसे 3 1 -1 -3 है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में से 3 जाएगा और -1 तो D इज इक्वल टू -2, और यहाँ भी -2। तो ये क्लियर है कि नहीं? ये भी आपका AP में है, यहाँ भी आपका -2 ही है, क्योंकि -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू -2 तो 4 इज इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू है, मीन्स ये बी वाला ऑप्शन जो है वो AP में नहीं है, यही आपका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3, 11 13/3 के सार्वंतर क्या होंगे। सार्वंतर का मतलब क्या हो गया, जो D की वैल्यू होती है वो A2 माइनस A1, या फिर आप A3 माइनस A2 कर दीजिए, यही सीक्वेंस चलते जाएगा। तो D इज इक्वल टू A2 आपका 5/3 है, उसमें से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, या फिर 9/3 है, उसमें 5/3 सब्ट्रैक्ट कीजिए। आपको यहाँ क्लियर है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है, मीन्स हर अगर बराबर होता है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा देते हैं। वही सेम चीज़ अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 से 1 गया 4/3, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 9 से 5 गया 4/3, मीन्स D की वैल्यू 4/3, आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप रीड कीजिएगा। इसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी चाहिए, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देख रहे होंगे। इफ 17 टर्म्स मीन्स A70 ऑफ एन AP एक्सीड्स मतलब होता है कि बढ़ गया है, यानी प्लस हो गया है, इट्स 10th टर्म्स, यानी 10th टर्म्स में अगर बाई 7 यानी 7 को अगर एक्सीड यानी प्लस कर दिया जाए तो वो A17 के इज इक्वल टू हो जा रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। और कॉमन डिफरेंस का मतलब आपसे D की वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, एक्सीड का मतलब है कि वो 10th टर्म्स में 7 बढ़ गया है, किसके बराबर हो रहा है, 17 के बराबर। तो A17 को लिखते हैं A प्लस 16D, और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D और प्लस का 7, A से A कैंसिल, तो 16D में से 9D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 7, ये D है। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, D की वैल्यू 1, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। कह रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 में जो 4 का मल्टीपल होगा वो 12 होगा। पहले AP बनाइए, 12 के बाद 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। बस 2 ही चाहिए हमको, और लास्ट वाला टर्म चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले टर्म के लिए क्या करेंगे, 250 है ना, 4 से डिवाइड कीजिए, तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 6 जा 24, 1 और 4 2 जा, कितना बचा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 248 आपका लास्ट हो जाएगा। मीन्स AN की वैल्यू आपकी हो जाएगी 248, A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12, और जो मल्टीपल चल रहा है वही आपका D हो जाएगा। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू का D, यानी 248 इज इक्वल टू A की वैल्यू 12 प्लस N की वैल्यू आपसे पूछा है और D की वैल्यू आपकी 4 है। 12 को इधर भेजेंगे, 248 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और N-1 का इंटू का 4 हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 4 से 1 जाएगा 3, 2 इज इक्वल टू N-1 इंटू का 4। 4 से ये आप कटेंगे, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो 59 इज इक्वल टू N-1, यानी N इज इक्वल टू 59 और -1 उधर जाके +1, यानी कितनी आएगी 60, यानी जो
16 टर्म्स होगा, मतलब जो 60वां पद होगा, यानी 60 संख्याएं ऐसी होने वाली हैं जो 10 और 250 के बीच में रहेंगी। यानी 10 और 220 250 के मिड में जो भी आपके 4 के मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे, 60 होंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि संख्या 4 और 12 के बीच समांतर माध्य। फिर यहाँ पे माध्य की बात की जा रही है, और मैंने आपको अभी बताया माध्य जब भी पूछेगा तो आप मीन, और मीन का मतलब जो भी नंबर है उसका सम करके और फिर जितने नंबर होंगे काउंट करके अपॉन में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मीन, या फिर जिसे हिंदी में बोलेंगे माध्य, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 12 के मिड में पूछ रहा है ना, तो 5 6 7 8 9 10 11। काउंट कर दीजिए कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 6 5 11 और 9 20 और 10 कितना हो गया, 30। 30 और 11 41, 41 और 7 48 और 8 56 अपॉन में 7। और 7 के टेबल में 56 कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। तो जो भी मीन आएगा आपका 8 आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। जो 3 का 5 मल्टीपल है उनका सम क्या होगा, तो ये तो बहुत आसानी है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 बोला है ना, तो ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 और 3 9, 9 2 जा 18, 18 और 12 कितना होगा 30, और 30 और 15 कितना हो जाएगा 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के योग क्या होंगे। तो 1 एपी बनाइए ना, एपी बनाइए। 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर डॉट 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 करके आप पहुंच जाएंगे 100 तक। लेकिन यहाँ पे योग बोला है, क्या बोला है, योग। योग का मतलब आपको प्लस करना है। प्लस करने का मतलब है कि बीच बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। बीच बीच में प्लस का मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो निकाल लीजिए ना फटाफट, क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 100 है ना, तो S100 इज इक्वल टू 100/2 n/2, फिर होता है a प्लस n-1 इंटू का d, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू आपकी 100 दिख ही रही है, d की वैल्यू भी आपकी 1 है। तो S100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और यहाँ पर a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 100, 100 में से 1 जाएगा तो 99, d की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 50, और 99 और 100 हो जाएगा, मीन्स S100 की वैल्यू हो जाएगी 5000। थोड़ा सा आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा कि चीज़ें सही है ना। हाँ, 99 और 100 5000। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होंगे। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू कर दिया, सार्वंतर भी 1 हो गया, 100 हो गया, 100 का आधा 50 हो गया, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा सही है, मीन्स ये हमारा रिजल्ट सही है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जो कि फार्मूला यहाँ पे ये हमने 2a लिखना है, मीन्स ये 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो ऐड करेंगे, तो 99 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 101। और जब 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 यानी लास्ट में 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 5050 यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको, ये फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। ये फार्मूला थोड़ा सा आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे ये फार्मूला, तो आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने हाईलाइट कर दिया है,
तो ये फॉर्मूले पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि मैंने अभी मिस्टेक किया, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है। हमने आपको करेक्ट चीज़ें बताएं क्या, कि जब भी ए एन की बात होगी तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की जब बात होगी तो फॉर्मूला होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। और एक और फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस ए एन होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो इसका इसलिए मैं थिंकिंग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वही आ रहा था, इसलिए हमने इस पर फिर से रीचेक किया और रिजल्ट हमने ये पाया कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। कोई बात नहीं, बस आपको अच्छी क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको सेटअप करना है, कभी कभी ये मिस्टेकें होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। मतलब A30 आपसे पूछ रहा है क्या होगा, लेकिन n की वैल्यू आपको दे रखा है 30। ठीक है, और A30 का मतलब होता है क्या, A प्लस 29D, 1 कम हो जाता है ना। और A की वैल्यू जो AP आपका दिया है, AP आपका क्या दिया है 4 7 10 डॉट 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 30वां पद, ऐसे दिया है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और D की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो A30 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 4 29, D की वैल्यू 3, यानी A30 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 9 जा 27 को 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। मीन्स A30 इज इक्वल टू हो जाएगा 91। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के एमसीक्यू का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने 15 क्वेश्चन को लिया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं इसीलिए हमने 15 लिया है। आज का जो हमारे इस एमसीक्यू का लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि अगर आपके पास नंबर्स का लिस्ट दिया है कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए वो AP के फॉर्म में है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, AP में है तो D की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये AP में है तो D की वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि या तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर A3 में से A2। क्यों हम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो रिजल्ट आपको क्लेरिफाई करेगा। यानी -6 माइनस -10 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस का 6, ये बराबर होना चाहिए। तो D इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 6। तो D इज इक्वल टू यहाँ से भी 4 दिख रहा है और यहाँ से भी 4 दिख रहा है, मीन्स B वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये चैप्टर 5 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते थे हमने उस पर डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, यानी 6 जो चैप्टर है उस पर फोकस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।